बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। This flower is for you, my sweet wife. थैंक यू। क्या तुम नहीं समझती कि अपने रिश्ते को लेकर अब हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए? मैंने काशिफ को बहुत दिल से एक्सेप्ट किया था। मोहब्बत वाकई अंधी होती है। मान लो ना यार, इतनी क्यूट सी तो ख्वाहिश है। तुम्हारे बारे में मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फरिया को 3 दिन बाद तलाक देना। तलाक? अभी जो मंजर आपने देखा, बज़ाहिर इस मंजर में एक शौहर का अपनी बीवी से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार है, लेकिन क्या ये वाकई एक मोहब्बत भरा सीन है या फिर इसके पस मंजर में छुपा कोई बहुत बड़ा अलमिया है? यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल सबीर, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? बिलाल बेटा, आपने डिनर फिनिश कर लिया? जाओ जाके सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। और प्लीज कार्टून मत लगाना। शाबाश। अच्छा पापा, गुड नाइट। नाइट। अच्छा मम्मा, गुड नाइट। मेरा प्यारा बेटा, सो जाना। काशिफ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कहें? नहीं, पहले तुम बोलो। नहीं, आप बताएं पहले। फरिया, क्या तुम नहीं समझती कि अपने रिश्ते को लेकर अब हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए? कहें, सुन रही हूँ मैं। देखो फरिया, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि एक दूसरे पे मुसल्लत होने के बजाय हम अपनी राहें जुदा कर लें। आप मुझे डिवोर्स देना चाह रहे हैं? हाँ। कौन है वो? माय कोलीग नताशा। ओके, फेयर इनफ। आई एम हैप्पी कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप सच बोल सकें। देखो फरिया, मैं हक महर तुमको पहले ही अदा कर चुका हूं। अगर तुमको मुझसे कुछ और चाहिए तो खुल के बता दो। मैं चाहता हूं कि ये मरहला बहुत खुश असलूबी से हल हो जाए, बगैर किसी तलखी के। तुम कल तक सोच लो, फिर मुझे बता देना। और हाँ, तुम क्या कहना चाह रही थी? नहीं, मुझे अब कुछ नहीं कहना।
डिमांड्स की कितनी लंबी लिस्ट बना रही है। हाँ, लगता है मुझे कंगाल करके ही छोड़ेगी। बिलाल सीधे खड़े रहो, बटन भी बंद नहीं किया। ओफो, हटो, टाई भी बांधनी नहीं आती तुम्हें अभी तक। ऐसे करके ऐसे। देखो वैन आ गई। कहा है इतनी बार जल्दी उठा करो, जल्दी से जाओ। ये लो बैग लो। पहले पापा को तो बाय कर दूं। हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में मैंने उसे सब कुछ बता दिया, तुम फिक्र मत कर। बाय पापा। बाय चैंपियन, जाओ, शाबाश, ऑल द बेस्ट। हाँ, वो स्कूल के लिए रवाना हुआ है अभी। जाहिर है बिलाल को अपनी माँ की ज्यादा जरूरत है। मैं फरिया को ही दूंगा बेटा उसका। ऑफ कोर्स उसके तमाम एक्सपेंसेस मुझे उठाने होंगे। अच्छा खैर, बाकी बातें ऑफिस आके करते हैं, ठीक है? काशिफ के इतने बड़े फैसले पर फरीहा ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसने कमाल ज़ब्त का मुजाहिरा किया। क्या ऐसा भी होता है? उसने कोई एहतजाज क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या राज है? कहीं उसने काशिफ से अपनी राहें जुदा तो नहीं कर ली? क्या काशिफ की तरह उसकी जिंदगी में भी कोई और तो नहीं आ गया था? तो फिर क्या सोचा तुम? क्या मतलब? फरिया, कल रात को हमारी किस टॉपिक पे बात हुई थी? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ये घर, मेरी गाड़ी, और अगर कैश चाहिए तो कितना अमाउंट चाहिए? देखो फरिया, मैं चाहता हूं कि ये सारा मैटर बड़ी खुश उसलूबी से निमट जाए। मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती नहीं करना चाहता। काशिफ, मेरी 2 शर्तें हैं। बोलो, सुन रहा हूं। पहली ये कि बिलाल के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। अगर हमारी डिवोर्स हुई तो शायद उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, या फिर उसका साल भी वेस्ट हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 1 महीने बाद डिवोर्स दो। क्या तुम कर सकते हो ऐसा? ओके। बिलाल मेरा भी बेटा है, मुझे भी उसकी तालीम बहुत अजीज है। और जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, तो जहां तुम्हारे साथ 10 साल गुजार दिए, 1 महीना और से। और दूसरी शर्त कौन सी तुम्हारी? स्टैंड अप प्लीज। क्या? मैंने कहा खड़े हो। अब अपना चेहरा मेरी तरफ करें और अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में दें। अब अपनी आंखें बंद करें। फरिया, क्या करवाना चाह रही हो तुम? आई से शट योर आईज। अब उल्टे कदम चलना शुरू कर। फरिया, ये कैसी शर्त है? देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं भी मजाक नहीं कर रही, जैसा कह रही हूँ वो कर। चलें? फरिया, ये कैसी शर्त है? आंखें नहीं खुलनी चाहिए। चलें। अरे भाई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगा। आपके हाथ मेरे हाथों में, और मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। चलें। अरे कहाँ ले आई तू? बस थोड़ा और। अब आप अपनी आंखें खोल लें। दरवाजा आ गया।
ये सब क्या है फरिया? क्या शर्त है तुम्हारी? यही तो मेरी शर्त है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज 1 मई है, 30 मई को हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आप अगले 30 दिन तक इसी तरह मेरे हाथों में अपना हाथ देकर, अपनी आंखें बंद करके उल्टे कदम दरवाजे तक चलें। आज तो सिर्फ मैंने आपको गेट तक छोड़ा है, कल तक मैं आपको गाड़ी तक छोड़ूंगी। और हाँ, रोज आपको मुझे एक रेड रोज देना होगा। ये कैसी डिमांड है? मेरी यही डिमांड है। लगता है डिवोर्स के सदमे से तुम्हारा दिमाग चल गया है। चलो घर के अंदर में ड्रामा कर भी लो, लेकिन बाहर सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? गार्ड्स हैं, मुलाजिम हैं, कितने लोग देख रहे हैं। क्या तुम उसे इंतकाम लेना चाह रही हो मेरा तमाशा बना के? नहीं नहीं, ये इंतकाम नहीं है काशिफ, ये तो मेरी मासूमाना ख्वाहिश है। शादी से पहले 5 साल तक हम अच्छे दोस्त थे। मैं चाहती हूँ इस 15 साल के साथ को मैं किसी ऐसे ही खुशगवार मूड के साथ खत्म करना चाहती हूँ। देखो फरिया, मैं तुम्हारी शर्तें पूरी किए बगैर भी तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। वैसे भी हम कोई अब टीनेजर्स नहीं है जो ये बच्चों वाली हरकतें करें। काशिफ ने फरीहा की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अगर मियाँ बीवी के मामूल के ताल्लुकात होते तो ये मोहब्बत का वालेहाना इजहार होता, लेकिन ये जोड़ा तो तलाक का फैसला कर चुका था। आखिर फरीहा काशिफ से ये करवा के करना क्या चाह रही थी? क्या वो ये समझ रही थी कि रोजाना हाथों में हाथ डालकर उल्टे कदम चलने से काशिफ के दिल में फरीहा के लिए मोहब्बत दोबारा जन्म ले लेगी और वो अपना तलाक का फैसला वापस ले लेगा? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा था। फरिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? आज तो सैटरडे, आपका ऑफ नहीं है? नहीं, हमारी कंपनी ने सैटरडे ऑफ खत्म कर दिया। लाओ अपने हाथ दो। अपनी आंखें बंद करें। चलो। देखना गिरा मत देना। अरे आपके हाथ मेरे हाथों में नहीं गिरेंगे। नहीं गिरेंगे, आराम से। मैंने पकड़े हुए हैं आपके हाथ, फिर भी आप डर रहे हैं। थोड़ा और, थोड़ा सा और। बस आ गई आपकी गाड़ी। अब आंखें खोल लो। बिल्कुल। और मेरा रेड रोज। रेड रोज? 1 मिनट। फिलहाल तुम इससे काम चला लो, कल मैं तुम्हारे लिए रेड रोज अरेंज करके रखूंगा। ऐसे नहीं, थोड़ा स्टाइल से दें, शहजादों की तरह। क्या इतना तमाशा काफी नहीं है फरिया? कम ऑन, तमाशे की क्या बात है? इट्स माय डिमांड, यू नो। ओके फाइन। दिस फ्लावर इज फॉर यू, माय स्वीट पाई। थैंक यू। अब मैं जाऊं? बिल्कुल। ओके, बाय। लाफिज। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेरी फनी। काश मैं ये मंजर देख सकती कि तुम फरीहा के हाथ थामे उल्टे कदम चल रहे हो। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? बड़ा यूनिक एक्ट है यार। अगर ये किसी तरह इस एक्ट की वीडियो बन जाए तो तुम इसे फौरन सोशल मीडिया पे डाल दोगी, है ना? ऑफ कोर्स यार, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इससे हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आएंगे। तुम्हारी एक वीडियो ट्रेंड बन जाएगी। मुझे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं बना। आप दोनों को मैडम ने बुलाया।
क्या काशु भाई तुम्हें तलाक दे रहे? मगर क्यों? इतनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी, एक क्यूट सा बच्चा है, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, उनकी अच्छी जॉब है, तो फिर क्या वजह है इस तलाक की? उनकी मर्जी, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती उनके साथ। कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं? काशिफ भाई का दिमाग खराब हो गया है, क्या कमी है तुम में? तुम्हें पता है ना, तुम हमारे कॉलेज में हमारे ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की होती थी। लड़कियां तुम्हें देख के कहती थी कि तुम्हें कोई शहजादा मिलना चाहिए, काशिफ भाई को तुम्हारी कदर करनी चाहिए। उनमें कोई खूबी है सिवाय एक अच्छी जॉब के? छोड़ो यार, क्यों फजूल बातें कर रही हो? वैसे भी मैंने काशिफ को बहुत दिल से एक्सेप्ट किया था। हाँ भाई, मोहब्बत वाकई अंधी होती है। जब तुम्हारा उनका अफेयर चल रहा था तो मैं यही सोचती थी कि तुम्हें उनमें नजर ही क्या आया है। तुमने घर वालों को बताया? नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। घर वालों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, काशिफ भाई के घर वालों को बताओ, हंगामा खड़ा करो, कुछ तो करो। बड़े बीच में आएंगे तो कोई ना कोई मसले का हल निकल जाएगा। नहीं यार, मैं कोई मेलोड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती। अब वो मुझे छोड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, क्यों जबरदस्ती करूं मैं? जानबूझकर मुसल्लत हो जाऊं उन पर? वैसे भी हमारे माशरे में तो मर्दों को हक होता है डिवोर्स का, वो जब चाहें अपनी बीवी से जान छुड़ा सकते हैं। तुम इतनी आसानी से मत छोड़ना, ये घर अपने नाम करवाओ। इतनी गिर जाऊं? घर नाम करवा लो, क्या करूंगी मैं घर का? वैसे भी इंसान की जरूरत तो 2 गज जमीन होती है ना। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं हंगामा खड़ा कर देती। छोड़ो यार, और बताओ, कुछ खाओगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया। चलो अब मैं चलती हूँ। वाओ, सो रोमांटिक यार। फरिया की जगह अगर मैं होती ना तो तुमसे बंगला डिमांड करती, गाड़ी लेती, लेकिन वो अहमक है कि वो तुम्हें ऐसे छोड़ रही है। You know, Natasha, sometimes I feel that you are also just like Fariha. यार खुद सोचो कितना awkward लगेगा जब एक पढ़ा लिखा वेल ड्रेस्ड आदमी अपनी बीवी के पीछे पीछे उल्टे कदमों चल रहा हो, उसका हाथ थाम और उसके बाद उसे रेड रोज भी देना है। बड़ा awkward लगेगा यार। मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि फरिया ने मुझसे ऐसे चोंचलों की उम्मीद भी कैसे रखी। मान लो ना यार, इतनी क्यूट सी तो ख्वाहिश है। भाई मुझसे ये सब नहीं होगा। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी सौतन की साइड ले रही? फरिया और मेरी सौतन। फरिया मेरी सौतन तो तब होती ना जब वो तुम्हारे साथ रहती। वो तो आसानी से जान छोड़ रही है, तो इससे मुझे क्या गिला है? नो नताशा, आई एम सॉरी, मुझसे सब कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। कितने क्यूट लगोगे ना तुम। काश मैं ये मंजर देख सकती। हाँ स्वीट, देखो जरा, कुछ सीखो इनसे। इस तरह मोहब्बत का इजहार किया जाता है। तुम्हें तो मोहब्बत करनी भी नहीं आती। ये मोहब्बत नहीं है, चोंचले। हाँ, अब ये कह दिया तो चोचले बन गए। मोहब्बत करना सीखो कुछ उनसे। सोसाइटी का पूरा माहौल गंदा करके रखा है इन लोगों ने।
गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग मिस्टर काशिफ। हमारे नए प्रोजेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर कमाल ने पता नहीं क्लाइंट को क्या उल्टी सीधी प्रेजेंटेशन दे दी है कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। बॉस बहुत सख्त नाराज हो गए। अब ये सब कुछ तुमने ही संभालना है। अच्छा हाँ, मैं 8 बजे आपको पिक कर लूंगी आपके घर से। अपनी वाइफ से कहिएगा कि मेरे लिए भी नाश्ता बना ले। ओके बॉस। ओके, थैंक यू। क्या हुआ, आप परेशान नजर आ रहे हैं? हाँ कुछ नहीं, वो मेरी इमीडिएट बॉस नाश्ते पे आ रही। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूंगी। बात नाश्ते की नहीं है फरिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक्ट जो हम रोज करते हैं ये आज पोस्टपोन कर दें? बॉस के सामने बहुत ऑकवर्ड लगेगा ना। देखो फरिया प्लीज, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं शाम में आके सब कुछ करूँ। मोहल्ले वाले तो काशिफ के उल्टे कदमों चलने का तमाशा देख ही चुके थे, लेकिन आज काशिफ के घर उसकी बॉस ने आना था और ये बात ऑफिस तक भी पहुंचनी थी। काम तो बहुत मुश्किल था, लेकिन काशिफ को इसको करना ही था। बॉस ऐसा कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी प्रोजेक्ट में? काशिफ अभी हम घर पे हैं तो घर की बात करते हैं, ऑफिस की बात ऑफिस में। बॉस शी इज माय वाइफ फरिया। अरे वाह, हेलो, कैसी है फरिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप नाश्ते में क्या पसंद करती हैं, तो मैंने हाफ फ्राई बनाए। अगर आप कुछ और लेंगी तो मैं भी बना देती हूँ, फौरन बन जाएगा। जो रेडी है मैं वो खा लूंगी। वैसे भी मैं खाने पीने में कोई नखरे नहीं करती। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। एग तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने, लगता है खाना भी बहुत अच्छा बनाती होगी। किसी दिन आना पड़ेगा मुझे लंच या डिनर पे। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जब चाहें आ सकती हैं। और वैसे क्या पसंद है आपको खाने में? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं खाने में कोई नखरे नहीं करती। जो भी तुम बनाओगी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जायकेदार होगा। आई थिंक काशिफ वी शुड मूव नाउ। या बॉस श्योर। ये क्या है? ये हमने एक गेम शुरू की है। कैसा गेम? अभी आप देखिएगा। चलें आइज क्लोज करें। कम ऑन, अब घूम जाएं। सो स्वीट। काश सारे शौहर अपनी बीवियों से इसी तरह मोहब्बत का इजहार करें। चल और रोमियो, तुम्हारा ये भाभी के साथ हाथ पकड़ कर चलने का प्रोग्राम कब तक खत्म हो जाएगा? अब सोसाइटी के लोग बोर हो गए। इनफैक्ट लोगों ने तुम दोनों को नोटिस लेना भी छोड़ दिया। बस 3 दिन और, 3 दिन के बाद ये ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 3 दिन बाद क्यों? आज ही क्यों नहीं? और ये टाइम फ्रेम का क्या मामला है? यार थोड़ी पर्सनल सी बात है, बता नहीं सकता। यार दोस्तों में कोई चीज पर्सनल नहीं होती। क्या तू मुझे दोस्त नहीं समझता? नहीं यार, शायद ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली कुछ पर्सनल बातें ऐसी होती हैं जो मियाँ बीवी भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। लगता है मामला गड़बड़ है। तुम्हें बताना होगा कि असल बात क्या है। सुनना ही चाहते हो तो सुनो। शायद मैं फरिया को 3 दिन बाद तलाक दे रहा हूँ। तलाक? वो तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे प्यार करने वाली बीवी मिल सकती है कभी क्या? मिल गई है। ये तेरा फ्रेब है बेटा। मैं तुझसे ज्यादा तजुर्बा रखता हूँ। तू धोखा खा रहा है। अपने बेटे के बारे में सोच। अगर माँ के पास रहेगा तो बाप से महरूम, और बाप के पास रहेगा तो माँ से महरूम। डिवाइडेड फैमिली के बच्चे कभी नहीं पनपते।
बन गया वो पायलट, उसके करियर को खत्म करने का जिम्मेदार तू है। और आइंदा तूने कभी भाभी को तलाक देने का बोला तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। इंसान का बच्चा बन यार। आजा बाहर अब। काशिफ, कल वैलेंटाइंस डे है। तो अगर आपका नताशा के साथ कोई प्रोग्राम नहीं है तो हम कल डिनर पे चलें। आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर दें। आखिरी ख्वाहिश? मेरा मतलब है, क्या आप अपनी वाइफ की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? ओके। थैंक यू। बात को समझने की कोशिश करो नताशा। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती। तो क्या फरिया मरने वाली है? मेरे लिए तो मरी जाएगी ना। एक दफा हम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद हमारी जिंदगी में न जाने कितने वैलेंटाइंस और मुख्तलिफ त्योहार आएंगे जो हम लोग मिलके ही मनाएंगे। मुझे फरिया की इतनी फिक्र नहीं है। दरअसल फरिया ने यह प्रोग्राम बिलाल के साथ मिलके मनाया है और बिलाल के 3 पेपर बाकी रह गए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे टाइम पे डिसअपॉइंटेड हो। मैं कुछ नहीं जानती। कल तुम मेरे साथ डिनर करोगे और इससे आगे मैं कोई लव नहीं सुनूंगी। अरे हेलो। हाँ फरिया, अच्छा मैं कह रहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कल डिनर के बजाय लंच पे साथ चले जाएं? क्यों? नताशा के साथ कोई प्रोग्राम है? हाँ। इट्स ओके, आई हैव नो इशू। डिनर ना सही, लंच ही सही। काशिफ, आपने गौर नहीं किया? क्या? मेरी तरफ देखेंगे तो अंदाजा होगा ना। इयररिंग्स? जी, आपको याद है शादी से पहले सबसे पहला गिफ्ट दिया था आपने मुझे ये। इतनी पुरानी चीजें तुमने अब तक संभाल के रखी हुई हैं। वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज की क्या बात है इसमें? मोहब्बत से दिया हुआ गिफ्ट कभी भी पुराना नहीं होता। और उस वक्त तो आपको मुझसे मोहब्बत थी ना। आपको पता है, आपके दिए हुए सारे गिफ्ट हैं मेरे पास, जो शादी से पहले दिए, शादी के बाद। आपको याद है आखिरी तोहफा आपने मुझे 4 साल पहले दिया मेरी बर्थडे पर? देखो फरिया, पिछले 4 सालों से मैं अपना कैरियर बनाने में लगा हुआ हूँ और ये जो लैविश लाइफस्टाइल तुम गुजार रही हो, ये इतने आराम से नहीं आते। उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बात तो बताओ, तुम्हारी बिलव वाइफ के साथ लंच कैसा रहा? ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। अच्छा नताशा, मैंने तुम्हें एक रिस्ट वॉच गिफ्ट में दी थी, आजकल तुम पहनती नहीं हो उसको क्यों? वो वॉच तो 2 साल पुरानी है, अब तो नए मॉडल्स और नए ब्रांड्स आ गए। इसका मतलब तुमने उसको फेंक दिया? हाँ, फेंकी नहीं, मैंने वो वॉच अपनी मेट को दे दी। बेचारी खुश होकर दुआएं दे रही थी। अब हम क्या यहाँ पे घूमते रहेंगे, डिनर नहीं कराएंगे क्या?
ब्रदर, आज की मेरी तकरीर का उन्वान है मेरे पापा। मेरे पापा का नाम है काशिफ खान। वो बहुत हमारे लिए मेहनत करते हैं, वो हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। वो मेरी और मेरी मामा की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। वो हमारी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। वो मेरे आइडियल हैं, वो मेरे सुपरमैन हैं। मैं भी बड़ा होके अपने पापा जैसा फैमिली मेंबर बनूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आओ, देखना इंशाल्लाह तुम ही जीतोगे ये कंपटीशन। मामा जीतूंगा कैसे नहीं, स्पीच भी तो आपने लिख के दिए। मेरा बेटा। क्या हुआ फरिया, तुमने काशिफ भाई से बात की? समझाया तुमने उन्हें? काशिफ बच्चे तो नहीं है जो मैं उन्हें समझाऊं। वो डिवोर्स के फायदे नुकसान जानते हैं। पागल मत बनो फरिया, तलाक याफ्ता औरत का कोई मुस्तकबिल नहीं होता है। चाहे कसूर मर्द का क्यों ना हो, मगर औरत का ही कसूर माना जाता है कि उसमें कोई खराबी होगी तभी मर्द ने उसे तलाक दी। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम भी टेंशन लेना छोड़ दो। अगर काशिफ की खुशी डिवोर्स में, तो मेरी खुशी उनकी खुशी में। फरिया तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें समझाना फिजूल है। मतलब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जो करना है तुम करो। मेरे पापा का नाम है काशिफ खान। वो मेरी और मेरी मामा की सारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। वो हमारी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। वो मेरे आइडियल हैं, वो मेरे सुपरमैन हैं। मैं भी बड़ा होके अपने पापा जैसा फैमिली मेंबर बनूंगा। वो मेरे आइडियल हैं, वो मेरे सुपरमैन हैं। मैं भी बड़ा होके अपने पापा जैसा फैमिली मेंबर बनूंगा। आखिरकार 30 दिन पूरे हुए, बिलाल के एग्जाम भी खत्म हो गए। काशिफ का आंखें बंद करके 30 दिन तक उल्टा चलने का वादा पूरा हो गया। क्या अब काशिफ फरीहा को तलाक दे देगा या उसके ख्यालात में तब्दीली आ चुकी है? आइए देखते हैं। बस एक दिन रह गया। कल सुबह ही तुम फरीहा को तलाक दोगे, फिर हम शाम में निकाह कर लेंगे। नताशा, मैंने फैसला कर लिया है। ना तो मैं फरीहा को तलाक दे रहा हूँ और ना तुमसे निकाह कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो नताशा, मुझे एहसास हो गया है कि मैं सिर्फ फरीहा से ही मोहब्बत करता हूँ। दरअसल शादी के बाद जिम्मेदारियों में कुछ इस तरह फंसे कि एक दूसरे से इजहार मोहब्बत ही ना कर पाए। मगर मुझे अब इस बात का यकीन हो गया कि मैं सिर्फ फरीहा से ही मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। उसकी नज़र में मेरी कोई भी चीज़ आउटडेटेड नहीं होती। नताशा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास है एंड आई एम प्रीटी श्योर जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि हम गलती करने वाले थे। तो इतने टाइम से तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे? तुम जो मर्जी समझो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फरिया, 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 अरे भाई उठ भी जाओ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं सारी जिंदगी तुमसे दूर नहीं होऊंगा और बिल्कुल वैसे ही शौहर बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती थी। सच बात तो यह है कि तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। लेकिन तुम इतनी गहरी नींद तो नहीं सोती? फरिया, 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 डायरी। काशिफ, तुम्हें याद है 1 महीने पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी।
तुमने तो मुझ पर तवज्जो देना ही छोड़ दी थी। मैं अकेले ही हॉस्पिटल जाती थी। काशिफ, मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, उसमें पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे पास सिर्फ 1 ही महीना है। उस रात डिनर पे मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी, लेकिन तुमने डिवोर्स वाली बात की तो मैंने अपनी बीमारी छुपा ली थी, क्योंकि मैं तुमसे हमदर्दी का वोट हासिल नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं चाहती थी कि ये 1 महीना तुम मेरे साथ उस तरह गुजारो जिस तरह तुम मुझसे पहले मोहब्बत करते थे, ताकि बिलाल के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। तुम्हारे लिए जो उसकी इमेज बनी हुई है वो ही बनी रहे। वो तुम्हें अपना सुपरमैन मानता है और मैं चाहती थी ऐसा ही रहे। मेरी बस ये आखिरी ख्वाहिश है, तुम बिलाल को कभी कोई दुख तकलीफ मत देना, कभी भी प्लीज उसे कोई दुख तकलीफ मत देना, और अपना बहुत ख्याल रखना काशिफ। फरिया, फरिया, फरिया जागो, आंखें खोलो फरिया। अरे अरे मुझे बता तो दिया होता कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, मुझे मौका तो दिया होता अपने गुनाहों का कफारा अदा करने का। मुझे छोड़ के चली गई। क्यों फरिया? फरीहा, मैं उम्र भर तुम्हारे लिए सुर्ख गुलाब लेकर आऊंगा और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो तुम कभी भी नहीं मर सकते। तुम अमर हो, तुम कभी नहीं मर सकते, कभी भी नहीं। आखिर फरिया ने अपनी जान देकर अपनी मोहब्बत को अमर कर दिया। काश वो उस वक्त काशिफ को यह बता देती कि वो बीमार है, तो काशिफ को अपनी गलती का एहसास हो जाता, फरिया का इलाज करवाता। हो सकता है कि फरिया 2-4 साल और जी लेती, लेकिन शायद फरिया के नसीब में लिखा ही ये था। ये कहानी उन मर्दों के लिए सबक है जो हर चमकती हुई चीज को सोना समझते हैं, खुद अपनी हंसती बसती जिंदगी में जहर घोलते हैं। यही हकीकत है। मोहब्बत अलमिया बनकर ही लाजवाल होती है।